थोड़ी क्लैरिटी चाहिए। सर आज मैं निफ्टी नहीं, पहले बैंक निफ्टी पर आपसे राय लेना चाहूंगी, क्योंकि इसको लेके हम काफी कॉन्फिडेंट थे। कल तो मुझे लगा था कि अब 57,250 के ऊपर हाई बनाया, अब 57,350 पार कर देगा, लेकिन हुआ नहीं सर। और अरे ये है ना नया, समझ ही नहीं आ रहा। एक ही दिन में रेंज या 2 दिन के अंदर रेंज का ऊपर और नीचे का दोनों का लेवल निकल आ जाता है। एग्जैक्टली आजकल मतलब आप समझना भारी काम है। आप सोचो रेंज तोड़ो 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 और वापस धड़ से नीचे। फर्स्ट अब लगा गया एकदम खराब ही होना इसको, और एकदम रिकवर हो जाता है। करेक्ट। भगवान ही मालिक है। रेंज छोटी है। विक्स आपका कितने महीनों के भगवान जाने ऐसे इतने लो पे चला गया। मतलब जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है विक्स, वही वॉलेटाइल नहीं है। एग्जैक्टली ऐसा सोच 0.02 फ्लैट है। मतलब इतना 11.5 पे वॉलेटिलिटी इंडेक्स, मतलब मार्केट में वैसे लाइफ लॉन्ग और लंबा समय मार्केट सुस्त भी नहीं रह सकता, ये मान के चलिए। देखिए मार्केट की आदत क्या है, न एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी लंबी चलती है, न एक्सट्रीम स्टेबिलिटी लंबी चलती है। बहुत ज़्यादा ठंडा रहे रेंज बाउंड, ये भी बहुत लंबा नहीं चलेगा। अब कितना वो हो सकता है, 1 2 3 4 हफ्ता, जो कि लगभग 3 हफ्ते होने हैं। और बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रोज़ 500 पॉइंट के ऊपर नीचे हो जाए, वो भी रोज़ नहीं होती। आप दोनों में थक जाते हो, ऊपर में वॉलेटिलिटी करके थक जाते हो और नीचे में बिना वॉलेटिलिटी के बोर हो जाते हो। करेक्ट। सो मार्केट को क्या चाहिए, एक रीजनेबल एक्शन। सो आई थिंक टाइम आ रहा है, अगले हफ्ते से आपको फिर से थोड़ी वॉलेटिलिटी, थोड़ा एक्शन, थोड़ा रेंज बढ़ी हुई दिखेगी। लेकिन तब तक आपने जो बैंक निफ्टी का सवाल पूछा कि 56,600 बचा पाएगा, 56,600 की इंपॉर्टेंस ये है कि 2 बार हमने 56,600 पे सपोर्ट लिया, एक बार 56,700 पे लिया, और 56,800 के आसपास तक वहाँ पर बहुत मल्टीपल सपोर्ट बैंक निफ्टी बार बार ले रहा है। अब देखिए आज बैंक निफ्टी के लिए खतरा क्या है रेंज को तोड़ने का, जो आपने पूछा इसलिए पूछा है, एक्सिस की वजह से पूछा होगा आपने। हाँ। कि एक्सिस के रिजल्ट बहुत खराब है, एडीआर 5 के नंबर्स खराब है, सामने जो एसबीआई की क्यूआईपी हाँ, को तो लेके यूफोरिया। हाँ, ये तो क्या खींचतान चल रही है? ये तो खींचतान अभी देखो, ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये तो आपको पता है कि एक्सिस, देखो एसबीआई का क्यूआईपी तो बहुत तगड़ा रेस्पॉन्स आएगा, हम कल भी बात करेंगे। यस करेक्ट। सो वो तो क्लियर है। हाँ। लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट चीज है जिसकी वजह से बैंक निफ्टी रेंज तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा, वो डिसाइड करेंगे कल हम, छुट्टी के दिन। 2 बड़े बैंक हैं, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी। एचडीएफसी बैंक आपको रिजल्ट तो देगा ही, साथ में बोनस और स्पेशल डिविडेंड देगा, और आईसीआईसीआई। अब एक्सिस के रिजल्ट, खाली एक्सिस की प्रॉब्लम है। जैसे कि एक ज़माने में प्राइवेट सेक्टर बैंक के सबके रिजल्ट अच्छे आते थे, प्रॉब्लम खाली एक ही जगह होती थी, कहाँ, इंडसइंड बैंक। क्या इंडसइंड बैंक की तरह एक्सिस के रिजल्ट एक्सिस की ही प्रॉब्लम है या पूरे सेक्टर की समस्या है, ये कल पता चलेगा। और अगर आज ही मार्केट ये मान ले कि ना ये तो समस्या पूरे सेक्टर की है, तो आज से बैंक निफ्टी फिर 56,600 तोड़ के ढीला हो जाएगा। और अगर आज ये माने कि नहीं, एक्सिस का मुकाबला करने के लिए आपके पास एसबीआई, नो डाउट जितना एक्सिस गिरेगा उतना तो एसबीआई नहीं बढ़ सकता, लेकिन मुकाबला तो कर ही सकता है कुछ हद तक। 2% अगर एसबीआई बढ़ जाए और 5% अगर एक्सिस घट भी जाए तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और एक्सिस एक चीज़ और हो सकती है, वो ये कि क्या मार्केट ये प्रीफर करेगा कि हम एक्सिस बेच के एचडीएफसी और आईसीआईसीआई में शिफ्ट हो जाए, बेटर क्वालिटी स्टॉक्स में, बेटर क्वालिटी बैंक्स में। तो ये आज है ना बैंक निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक का सवाल। हो सकता है एक्सिस टूटे, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी सारा देने की कोशिश करे। तो मुझे लगता है कि आज मैं बैंक निफ्टी पे किसी तरह के कॉल लेने की हड़बड़ी और जल्दबाजी में नहीं। हर रोज अपने को डिसाइड करना जरूरी नहीं कि क्या करना है क्या होगा। 56,600 में पता है इसके नीचे खराब होगा, लेकिन होगा ही होगा, और एक बार खुल के टिकेगा ही या वापस आ जाएगा, हमें कोई जल्द, हम आराम से देखेंगे। क्योंकि 3 मूविंग फैक्टर है, 4 रादर, एक्सिस, एसबीआई, तो आपको पता है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, कल पता चलेगा। हम मंडे डिसाइड करेंगे। इस सवाल का जवाब पोस्टपोन टिल मंडे। ठीक है, डन सर।